Welcome back. Let's continue the practice series. In our last video, we have discussed few questions. Now today we will do some important question based on inductive fact only. That is really helpful for you people to cope up with, right? So let's have some reflective action. And I request you all to kindly think about the answer before I explain. This way it is going to be a really interesting. So let's begin. Okay, इसे देखते हैं अब क्वेश्चन है which one will give faster reaction with hydrochloric acid and you know very well acid हमारे पास अगर रिएक्ट कर रहा है किसी सब्सटेंस, so that means it must be reacting with a base, है ना. So अब हमें चेक करना है कि फास्टर रिएक्शन का मतलब कोई अच्छा बेस ही होगा तभी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है. अब हमें चेक करना है आउट ऑफ द फोर विच इज वेरी गुड बेस. So we know very well that the ammonia and its derivative means किसी भी अमाइन की बात करें तो all are base according to Lewis. क्यों होते हैं भाई? Because according to the Lewis, all these species atom and a group of atom that is having the lone pair of electron or having a tendency to donate the lone pair of electron will be considered as a base according to Lewis, है ना. तो यहाँ पर इन सभी केसेस में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है. अब ये सारे के सारे बेसिक इन नेचर में है. अब हमें चेक क्या करना है विच इज बेस्ट बेस, क्योंकि बेस्ट बेस ही होगा जो कि फास्टर रिएक्शन देगा विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हमें बेस्ट को फाइंड आउट करना है, राइट. तो चेक करते हैं इसमें कौन जो है वो बेसिक कैरेक्टर को इनहेंस किया कर रहा है. देखते हैं जरा. अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इससे कनेक्टेड है कार्बन और कार्बन पर है 3,3 ग्रुप. और Cl ग्रुप आपको पता है कैसे ग्रुप होता है. Cl ग्रुप आर माइनस आई इफेक्ट वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी को अपने टूवर्ड्स खींचेंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस कार्बन के कंपैरेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने टूवर्ड्स खींचेंगे. जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने ऊपर आएगा, इनके टूवर्ड्स जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टूवर्ड्स, तो यहाँ से जो लोन पेयर ऑफ अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी. आई यू गेटिंग माई पॉइंट. और वो क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि माइनस आई ग्रुप इज अटैक किंग यहाँ पर, है ना. ये Cl ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम विल डिक्रीज, राइट. और डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, दैट मीन्स ये खराब बेस बन रहा है. बिकॉज अच्छा बेस कौन होता है, जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. अच्छा, इस सेकेंड केस में बात करते हैं. सेकेंड केस में क्या हो रहा है, देखो सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है भाई और नाइट्रोजन पर ये इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है और इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड है CH3 ग्रुप. और आप सभी को पता है CH3 ग्रुप कैसा होता है. CH3 ग्रुप इज नथिंग एल्स बट द प्लस आई इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, ये प्लस आई इफेक्ट है. एक तो लोन पेयर है, ऊपर से एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट और ड्यू टू किसके भाई, मिथाइल ग्रुप अटैच है. एक अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट की वजह से लोन पेयर डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, एनहांस कर देंगे. And enhancing the lone pair of availability on the nitrogen atom, that means it makes a good base. तो एक अच्छा बेस बन जाएगा. अगर हम बात करें थर्ड केस की, अपने थर्ड केस को थोड़ा सा डिस्कस करें तो थर्ड केस में देखो क्या हो रहा है. थर्ड केस में भी हमारे पास नाइट्रोजन है एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन एटम, बट अपार्ट फ्रॉम दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन और कार्बन से कनेक्टेड है फ्लोरीन. और आपको पता है फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब मोस्ट हाईली स्पेसिफिक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. दैट मीन्स माइनस आई ग्रुप है ये. और माइनस आई ग्रुप भी कैसा, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का माइनस आई ग्रुप, मतलब ये हर हाल में अपने टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन मूव कराएगा. ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ. मतलब लोन पेयर ऑफ अवेलेबिलिटी यहाँ पर बहुत मिनिमम हो जाएगी, बिल्कुल डिक्रीज कर देगा लोन पेयर ऑफ अवेलेबिलिटी को ऑन नाइट्रोजन एटम. दैट मीन्स मेक इट अ खराब बेस, है ना. क्योंकि अगर लोन पर अवेलेबल ही नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा हमारा. और अगर हम फोर्थ केस में बात करें तो फोर्थ केस में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन से कनेक्टेड है कार्बन. और कार्बन से दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक Cl. ऑल्दो हाइड्रोजन इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, इतनी ज़्यादा टेंडेंसी इनकी नहीं होती, बट ये दे आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग अ सम इफेक्ट. बट ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो है वो माइनस आई ग्रुप है और माइनस आई ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑन नाइट्रोजन एटम को मिनिमाइज कर देगा, ये डिक्रीज करेगा. क्योंकि ही चलेगा जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, दैट मीन्स इट मेक्स अ खराब बेस. ठीक, तो अगर हम बात करें आउट ऑफ द फोर विच इज बेस्ट बेस हमारे पास,
तो बेस्ट बेस में वो आ जाएगा जिस पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और नाइट्रोजन एटम, दैट विल बी कंसीडर एज अ लुईस बेस। तो अकॉर्डिंग टू द हमारे पास जो सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग बी इज द गुड बेस। और अगर हमें ऑर्डर अरेंज करना हो तो कौन अच्छा बेस है, तो बी सबसे अच्छा बेस हो गया बिकॉज ऑफ मोर अवेलेबिलिटी ऑन द इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। इसके बाद कौन कौन है भाई हमारे पास, आउट ऑफ द 4 में कहें तो थोड़ा सा इफेक्ट Cl का लग रहा है, तो ये थोड़ा सा काम करेगा। इस Cl की वजह से D जो है थोड़ा सा लीस्ट वन हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन और फ्लोरीन में बात करें तो क्लोरीन आर लिटिल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो ये थोड़ा सा फिर भी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा ऑन द नाइट्रोजन एटम। बट द फ्लोरीन वाला गेज जो C पार्ट है वो तो लीस्ट वन होगा क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इज कनेक्टेड विद द कार्बन, तो ये तो भाई छोड़ेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम कुछ बेसिक कैरेक्टर डिसाइड करेंगे एंड दैट द मोर बेसिक इन नेचर विल गिव फास्टर रिएक्शन विद HCl। तो अगर हम बात करें कुछ इस तरह कि which one will give faster reaction with hydrochloric acid, तो B1 will give the faster reaction with hydrochloric acid and C1 would be the least one। I hope इतनी बात क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ओके सो क्वेश्चन इज विच वन विल गिव फास्टर रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो हमें समझ आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड भाई एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फास्टर रिएक्शन वही करेगा जो अच्छा एसिड होगा एंड ऑल द 4 ऑप्शंस आर एसिड, राइट। सारे के सारे हमारे पास एसिड है, सभी में C+H ग्रुप प्रेजेंट है। बट अगेन क्वेश्चन इज दिस, कौन सबसे अच्छा एसिड है, क्योंकि जो सबसे अच्छा एसिड होगा वही फास्टर रिएक्शन देगा। अब इस पर बात करते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो इनकी एसिडिक नेचर को इनहेंस किया करते हैं और वो भी हम इंडक्टिव फैक्ट के थ्रू आंसर करेंगे, राइट। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर C+H ग्रुप से अगर हम फर्स्ट केस में बात करें तो C+H ग्रुप से कनेक्टेड है हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट शो क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराएगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम विल बी इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी डिफिकल्ट द रिमूवल ऑफ और रिजेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। और एसिड अच्छा कौन होता है, जो हमें इजीली H पॉजिटिव दे, मतलब इजीली इजेक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है भाई, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इंक्रीज हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो रहा है। अगर हम सेकंड केस में बात करें तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में इस C+H ग्रुप से कनेक्टेड है और वो कनेक्टेड क्या है भाई, ओनली H। अब H इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे इंक्रीज नहीं करा पाएगा, जिसकी वजह से रिमूवल और रिजेक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक्स प्लेस इजीली, अ लिटिल इजीली एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा था, तो ये इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम थर्ड केस में बात करें तो थर्ड केस में क्या हो रहा है, जरा समझो। C+H ग्रुप हमारे पास है और C+H ग्रुप क्या कर रहा है भाई, ये C+H ग्रुप को अफेक्ट करेगा ये CF3। और आपको पता है CF3 कैसा है, एक्चुअल में F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये कैसा शो करता है, -I ग्रुप है ये। -I ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स खींचेंगे, जब अपने टुवर्ड्स खींचेंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मिनिमम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑन ऑक्सीजन एटम विल बी मिनिमाइज, और वो मिनिमाइज होने की वजह से इजेक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल बी ईजिली हाइड्रोजन आटम हमें मिल जाएगा। और ईजिली हाइड्रोजन आटम आयन का मिलने का मतलब क्या है हमारे पास कि इट इज़ अ गुड एसिड, ऑलराइट। एंड इन फोर्थ केस अगर हम डिस्कस करते हैं तो C+H ग्रुप किस ग्रुप से कनेक्टेड है भाई, ज़रा चेक करो आप इसे, ये कनेक्टेड है CCl3 से, और Cl इटसेल्फ आ -I ग्रुप। -I ग्रुप का मतलब है अगेन भाई इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स मूव कराने की टेंडेंसी रखा करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने टुवर्ड्स मूव कराता है, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑन ऑक्सीजन एटम विल बी डिक्रीजिंग, और इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी जैसे जैसे डिक्रीज हो जाएगी ईजिली इजेक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, एंड एज ईजिली द हाइड्रोजन आयन वी पीपल विल गेट द गुड एसिड विल बी देयर। तो आउट ऑफ द 4 हम डिस्कस करेंगे कहाँ से हमें सबसे आसानी से H मिलेगा। तो देखो, फ्लोरीन सबसे ज़बरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने की वजह से जो करेक्ट आंसर है विल बी C। ये हमारे पास बहुत अच्छा एसिड हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन पर लोन पर अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द -I ग्रुप, विच मीन्स द इजीली इजेक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन टेक्स प्लेस, और एज इजीली द हाइड्रोजन आयन विल बी देयर, so it will be a good acid, and good acid give the faster reaction with sodium hydroxide, right? तो C will be the will give the fastest reaction। अब out of the 4 अगर हमें order arrange करना हो तो हम कैसे आंसर करेंगे, C के बाद जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम कर रहा है ऑन ऑक्सीजन एटम, दैट विल बी D। तो C के बाद हम कंसीडर करेंगे D विल बी द फास्टेस्ट वन, एंड आउट ऑफ द 2 H विल बी द वन बिकॉज इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी, बट यहाँ पर तो बहुत अच्छे अमाउंट में इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ द +I, गुड +I इफेक्ट। यहाँ पर भी +I इफेक्ट है बट दैट इज नॉट अ सच गुड क्वालिटी का, ठीक। तो जो A है, A वुड बी द लीस्ट वन, एंड हमारे पास जो थर्ड पोर्शन बच जाएगा दैट विल बी B। तो दिस इज द करेक्ट order for the reaction,
and all, or we can say the good acidic strength, है ना. तो C will be the best acid, A will be the least acid, hence it will give the least reaction with the NaOH, and C will give the fastest reaction with the NaOH. I hope बात clear है, आपको समझ आ गया है, राइट. आगे बढ़ते हैं अपने. ठीक है, सो वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडरगोज अ फास्टर SN1 रिएक्शन. अब इसमें कंफ्यूज मत होइए, SN1 रिएक्शन क्या होती है. SN1 मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हम इसे भी डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली, बस मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, राइट. तो SN1 मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है, कार्बोकेटाइन ही जनरेट होते हैं एंड देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. और ये वन इंडिकेट यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, मतलब एक ही स्टेप पर रिएक्शन की रेट डिसाइड होती है, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कुछ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड एंड टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ये 4 ऑप्शन वी हैव, एंड आउट ऑफ द 4 विच वन विल गिव SN1 रिएक्शन फास्टर. तो SN1 का मतलब है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, एंड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन विल गिव द फास्टर रिएक्शन. तो समझते हैं जरा इन चीज़ों को, देखते हैं. मिथाइल क्लोराइड का मतलब क्या है भाई, वी हैव CH3Cl. इथाइल क्लोराइड का मतलब हमारे पास क्या है, वी हैव CH3CH2 and Cl. एंड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या है भाई, वी हैव CH3 and CH, और आइसो का मतलब होता है सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड, और क्योंकि दे हैव सेड ब्यूटाइल तो 4 कार्बन वी हैव टू मेंशन. तो यहाँ पर CH2 and Cl, ये हमारे पास कुछ कुछ इस तरह से. और अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करें तो टर्शरी मतलब ये कुछ कुछ इस तरह से, ये हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. अब समझते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा. अब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको लिए काम आसान हो चुका होगा. मोस्ट स्टेबल का मतलब है मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज. जितना कम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, और एज स्टेबल द कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन विल बी फास्टर. अब जरा यहाँ देखें, यहाँ से आपको जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन. एंड हेयर यू पीपल विल गेट इथाइल कार्बोकेटाइन, कुछ कुछ इस तरह से. एंड यहाँ पर यू पीपल विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ CH3 एंड CH2, और इस पर कार्बोकेटाइन. और यहाँ से आपको मिलेगा कुछ कुछ ऐसा सा कार्बोकेटाइन, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज. नाउ लुक एट दिस, बहुत ध्यान से समझिए. ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, एंड दिस कार्बोकेटाइन इज कनेक्टेड डायरेक्टली विथ 3 कार्बन, दैट मीन्स ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है. और इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्लस आई, है ना. प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर लगता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है विच मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सॉरी विच मिनिमाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोकेटाइन, राइट. इसको कम कर देगा ये, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास आइसो ग्रुप है, ये भी मिनिमाइज करेगा बिकॉज ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, ये भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन ये भी मिनिमाइज कराने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन कनेक्टेड है इस कार्बोकेटाइन पर, जो ज़्यादा अच्छे से मिनिमाइज नहीं करा पाएंगे इस मैग्नीट्यूड को. तो इफ़ वी पीपल डिस्कस आउट ऑफ द 4, ये कार्बोकेटाइन डायरेक्टली 1 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री कंसीडर कराएगा बिकॉज ऑफ द नो कार्बन कनेक्शन, राइट. तो आउट ऑफ द ऑल, तो 3 डिग्री हमने समझा था क्योंकि मोर अच्छे से बहुत ज़बरदस्त इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा. तो अगर हम कहें फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन कौन देगा, तो दिस वन विल गिव द फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन. और इफ़ वी हैव टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि कौन सबसे अच्छे से देगा, तो D सबसे ज़्यादा तेजी से रिएक्शन देगा बिकॉज ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एज मिनिमम द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोकेटाइन. एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 3, then C we have which one will give faster reaction because of the most stable carbocation out of the 3 remaining 3. And out of the 2, ethyl will be the best inductive effect showing group, तो B we have, and then least one we have A. So this is the correct order for the reaction mechanism, है ना. SN1 reaction faster हमारे पास D देगा, and least one will be A. Why? Because of the stability of the carbocation. The first one will be least stable carbocation, and the last one will be the highest stability of the carbocation. तो इस तरह से कुछ कुछ हम solve करेंगे. डिस्कस करते हैं 2 more question, and let's continue. Okay, so we have which one is the most acidic compound, and ये question needs 17 का question है, और अगर आप बिना मेरे explain के इसको आंसर कर पाते हैं, that means you have clear and you have cop up the point, है ना, जो हमने inductive effect को समझा है. तो समझते हैं इसे कैसे काम कर रहा है. You kindly write the comment section में अपने आंसर को, right?
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है ये। अब एसिडिक कंपाउंड होता है जो इजीली एच आयन को रिमूव करा पाता है। अब देखते हैं इसे ज़रा, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं। यहाँ पर CH3 ग्रुप कनेक्टेड है एंड यू नो वेरी वेल द CH3 ग्रुप इज प्लस आई इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज होगी, डिफिकल्ट रिमूवल ऑफ एच, मतलब अच्छा एसिड नहीं है। आप समझ रहे हैं चीज़ों को। और यहाँ पर कनेक्टेड है NO2 ग्रुप, और NO2 ग्रुप कैसा है भाई, NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो किया करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम करेगा। कहाँ पर, ऑक्सीजन एटम पर। दैट मीन्स ईजी रिमूवल ऑफ एच विल बी देयर, और जितना ईजिली एच रिमूव होगा उतना अच्छा एसिड होगा। और यहाँ पर कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, मतलब एच रिलीज होगा बट एज सच बाकी के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा सा इस पर काम नहीं करा जा रहा है। सिंपल बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव आई इफेक्ट ही शो किया करते हैं, बट दैट निगेटिव आई इफेक्ट थोड़ा सा लिटिल लेस होता है, रेजोनेंस के थ्रू काम करते हैं। हम इस पर समझेंगे इस चीज़ को भी बाद में डिटेल में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 माइनस आई ग्रुप कनेक्टेड है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने टुवर्ड्स खींच लेंगे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अवेलेबिलिटी ऑन ऑक्सीजन एटम विल बी वेरी लेस एंड ईजी इजेक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल बी देयर। और जितना आसानी से हमें हाइड्रोजन मिलेगा उतना अच्छा एसिड होगा। तो अब बात आपको क्लियर हो गई होगी। आउट ऑफ द 4 D1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये मोस्ट एसिडिक कंपाउंड D है, लेकिन अगर हमें और डिसाइड करना हो तो हम कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे। D इज हाईली एसिडिक एंड आफ्टर D हमारे पास B है एंड फॉलोड बाय C, क्योंकि C पर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनहेंस तो एटलीस्ट नहीं कर रहा है ना, इनहेंसर नहीं है, इट इज़ डिक्रीजिंग, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग में शिफ्ट हो रहा है, बट देयर इज नो एज सच ग्रुप कनेक्टेड दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड और इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन ऑक्सीजन एटम विल मेक द डिफिकल्ट इजेक्शन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, राइट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, दैट मीन्स C हमारे पास नेक्स्ट होगा एंड द लीस्ट वन विल बी A। तो अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑफ द कंपाउंड, तो D विल बी द बेस्ट एसिड एंड A विल बी द लीस्ट acidic in nature, right? Or similarly, the question may be coming such a way that which one will give faster reaction with a specific base or a matter. So most acidic compound will give faster reaction with base or atom metal, right? So same question will be there. So I hope it is clear. Next question के toward discussion, that too is more interesting. अच्छा, इसे देखते हैं, ये भी बहुत मजे का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, राइट। और ये क्वेश्चन JEE मेन 2013 में पूछा गया था। ध्यान से समझिए, ऑप्शंस आर ये कुछ इस तरह से दे रखे हैं। अब आप इसमें ज़रा फोकस कीजिए। ये वाला जो ग्रुप है ना, फिनोलिक ग्रुप, दिस इज सेम इन ऑल दी ऑप्शंस, ये सब जगह पर एक जैसा है। दैट मीन्स ये तो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है एसिडिक कैरेक्टर को, तो फिर कौन से ग्रुप है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर रहे हैं, वो है ये ग्रुप। ये वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो हमें इन्हीं पे काम करना है। इसे समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से कि ये कैसे कैसे ग्रुप है। अब जरा ध्यान से देखिए आप, जो Cl है वो कैसा ग्रुप है भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर शो करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम विल बी डिक्रीज बाय दिस माइनस आई ग्रुप। Cl जो है वो माइनस आई ग्रुप शो कर रहा है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम विल बी डिक्रीजिंग। दैट मीन्स इजीली इजेक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, एंड एज इजीली द इजेक्शन टेक्स प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, गुड एसिड विल बी देयर। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है वो कैसा है भाई, मिथाइल ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट शो किया करता है। दैट मीन्स इट एनहेंस द इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, दैट मीन्स डिफिकल्ट रिमूवल ऑफ H विल बी देयर। यहाँ पर NO2 ग्रुप है, अगेन माइनस आई ग्रुप है, जो कि फिर से इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी डिक्रीज करेगा ऑन ऑक्सीजन एटम। दैट मीन्स इजी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल बी देयर। और मिथॉक्सी ग्रुप को तो आपको सभी को पता है कि भाई लीस्ट बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये तो किसी सूरत में हायर होना ही वन नहीं है, राइट। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे कैसे काम करे। अब देखिए, ये अगर आउट ऑफ द 2 हमारे पास 2 नेगेटिव ग्रुप है, तो या तो ये बेस्ट होगा या यह बेस्ट होगा। तो NO2 ग्रुप विल शो द बेस्ट इंडक्टिव एज कम्पेयर टू द Cl। इसकी भी अपनी एक सीरीज है। इफ यू वांट दैट सीरीज की विच शोज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द माइनस आई इफेक्ट और द प्लस आई इफेक्ट, आई फॉरवर्ड इट टू आपको। आप कैन सेंड अ मेल और राइट इन अ कॉमेंट इन अ चैट बॉक्स, राइट, आई फॉरवर्ड इट आपको। तो NO2 ग्रुप ज़्यादा मैग्नीट्यूड शो क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट का। दैट मीन्स ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिक्रीज करेगा विद ऑक्सीजन एटम। दैट मीन्स इजी रिमूवल ऑफ H विल बी देयर। तो सबसे अच्छा जो एसिड है हमारे पास वो कौन हो गया भाई, थर्ड वन सबसे अच्छा एसिड हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास फर्स्ट वन है, तो फर्स्ट वन जो है वो सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट ये 2 प्लस आई वाले, एंड ये तो लीस्ट वन आई टोल्ड यू आपको, और जो सेकंड है वो थर्ड वन पर आ जाएगा, एंड द फोर्थ वन विल बी द लास्ट वन। तो
ये इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ. थर्ड इज द बेस्ट एसिड एंड फोर्थ वन विल बी द लीस्ट एसिड. और ये हमारी किस ऑप्शन से मैच कर रहे हैं ज़रा देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में नहीं, सेकंड, थर्ड वन वुड बी द करेक्ट आंसर. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ. आई होप आपको क्लियर है. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी थोड़ा डाउट है तो आई विल गिव द मोर एक्सप्लेनेशन वीडियो. आप कैन राइट इन द चैट बॉक्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.